Hello student, all of you, good evening. I am motivator of the physics mass Mr. Narendra Singh. I have experience more than 20 years for JEE Advance. तो बच्चों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज कवर्ड काइनेमेटिक्स में करेंगे आज, क्योंकि एडवांस अभी जून में है। तो इसके लिए हम 10 लेक्चर 10 डेज या 10 लेक्चर हम फिजिक्स में और 10 लेक्चर हम मैथमेटिक्स में देंगे। तो कुछ स्पेशल एरियाज पे हम बात करेंगे। आईआईटी के लिए हम कितना दे सकते हैं, थोड़ा सा हम आईआईटी की प्रॉब्लम के थ्रू ये बताएंगे कि आईआईटी के लिए आपको कैसे एग्ज़ाम को प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्पेशल एरियाज हम देख देते हैं। आज हम काइनेमेटिक्स में बात करते हैं। टुडे लेक्चर होता है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के लेक्चर के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। जो बच्चे 8th 9th 10th में जो हैं, उनके पेरेंट्स या भाई बच्चे जो भी हो, उनको आप इंट्रोड्यूस करें, बताइए कि सिटजी अनाउंसेस फाउंडेशन कोर्स फॉर JEE नीट एग्जाम फ्रॉम दी 8th 9th and 10th। तो मेरी क्लासेस अभी 1 जून के आसपास शुरू होगी। इसके पहले जो पेरेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च कर रहे हैं रियली में आईआईटी के लिए या रियल में मेडिकल के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि अपने शहर में रह करके ग्वालियर में टॉप रैंक लें और लफेबाजी रिजल्ट से, लफेबाजी वाली कोचिंग से बचे हैं, इसमें एडमिशन टेस्ट के नाम से और कोटा की फैकल्टी के नाम से जो बच्चों को मूर्ख बनाया जाता है, इस चीज़ से बचे हैं। ये मेरा 25 साल का तजुर्बा कहता है, एक्सपीरियंस कहता है कि हर साल एक मछली को फंसाने के लिए नए नए फार्मूले सिखाए जाते हैं। पहला एडमिशन टेस्ट के नाम से बच्चों को फंसाना, और कुछ इस तरह की टेम्परामेंट भी हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो हैं इसको बड़ी बड़ी मानते हो आप, जिसका एक वॉल्यूम बिजनेस के बेसिस पर, पढ़ाई के बेसिस पर बड़ी बड़ी नहीं हो, कि वॉल्यूम बेसिस पर वो अपनी डिफरेंट स्कूलों में जाकर के अपने दलाल बिठा रखिए, उनको आपसे उनके थ्रू आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप फलानी कोचिंग में जाइए। तो इस तरह की लफ्फेबाजी से आप बचे रहें। और मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ओनली 2 या 3 मिनट का देना चाहता हूँ कि जो बच्चे 8th 9th से पढ़ना चाहते हैं आईआईटी के लिए या नीट के लिए, जो भी उनका एक क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो, पहले आप फाउंडेशन कोर्स करिए। इसके बाद वो डिसाइड करिए कि मैं आईआईटी लायक हूँ कि जिन नीट लायक हूँ। इसके बाद वो तैयारी करें। तो पहले फाउंडेशन कोर्स हम एक शॉर्टकट इंट्रोड्यूस बताना चाह रहे हैं कि शॉर्टकट कोर्स हम फाउंडेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं फ्रॉम 1 जून। और जो पेरेंट्स अगर वाकई अपने बच्चों के प्रति, अपने कैरियर के प्रति ज़्यादा चिंतित हैं, इट मे बी कॉन्टैक्ट विद मी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं कि फाउंडेशन को आईआईटी एडवांस के लिए कैसे शुरू करें। तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली काइनेमेटिक्स के अंदर जो कुछ एरियाज हैं, वो इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? एक तो सिंपल एरिया है कि मोशन से मतलब है। तो मोशन में हमारा 2 तरह का मोशन हो गया। मोशन हमारा 2 तरह का हो गया। एक होता है वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन,
और दूसरा हमारा है कौन सा है, दूसरा हमारा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तो मोशन तो वेरिएबल मोशन में क्या होगा, वेरिएबल मोशन के अंदर क्या बनेगा, टर्मिनोलॉजी अब देखिए, एस इक्वल टू या तीन टर्म हमारे इंपॉर्टेंट है, एस फॉर डिस्टेंस, वी फॉर स्पीड और वेलोसिटी, ए फॉर एक्सीलरेशन। अब इस केसेस में हम वेरिएबल को कंसीडर करते हैं, तो वेरिएबल में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी ले सकते हैं एंड वन डायमेंशनल मोशन, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, और आपका a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी या v डी वी अपॉन डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं, अगर 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 ऐसे निकालना है, एस इक्वल टू वी इंटू डी टी और v इक्वल टू ए इंटू डी टी, ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं। ये वेरिएबल मोशन में ये 1D में लगा सकते हैं, 2D में लगा सकते हैं, ये हम 1D के अंदर यूज कर रहे हैं। अगर 2D में लगा देंगे तो 2D में हमारा x के लॉन्ग लगा सकते हैं, y के लॉन्ग कर सकते हैं, z के लॉन्ग डिफरेंशिएट करते हैं, जानते हैं। और दूसरा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा कितना तरह का होता है, एक तो यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये हमारा है। अब यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड प्रॉब्लम आती है, जिसको हम टाइम के रूप में डिवाइड करते हैं या डिस्टेंस के रूप में डिवाइड करते हैं। जैसे फार्मूला सिंपल प्रीलिमिनरी फार्मूला अपन देखें कि अगर v एवरेज को निकालें तो मेन फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को हम कैसे क्या करेंगे कि अगर डिस्टेंस को हम ले, जो डिस्टेंस अपन ले रहे हैं, हमें एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हर सेगमेंट में स्पीड पता हो, है ना, हर सेगमेंट में स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकती है और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो सकती है। तो वी एवरेज अगर टाइम इसमें ले लेंगे तो क्या करेंगे, अगर टाइम के टर्म में देखेंगे तो क्या करेंगे कि एक सेगमेंट में हमारी v1 है, टाइम t1 है, v2 है, टाइम t2 है, एंड सो ऑन vn और tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस हमारा t3। और जब अगर ये हमारा टाइम के टर्म में दिया, अगर डिस्टेंस के टर्म में लेंगे तो v एवरेज इक्वल टू कितना लिख देगा, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो उसको क्या करेंगे, डिस्टेंस को मान लिया कितना, मान लो डिस्टेंस को क्या मान लिया, s1 मान लिया, s2 मान लिया, s3 मान लिया, sn मान लिया, और कितना s1 अपॉन v1 मान लिया, s2 अपॉन v2 मान लिया, और sn अपॉन vn। तो ये आपके, क्योंकि एवरेज स्पीड को दो तरीके से डिवाइड किया कि टाइम के टर्म में डिवाइड किया स्पीड को, और टाइम और डिस्टेंस के टर्म में डिवाइड किया स्पीड को। एक तो हमारा ये हुआ, इसमें कोई मिक्स प्रॉब्लम भी बन जाती है। इन जनरल केसेस में ज़्यादा 2 डिवीजन की जाती है, 3 डिवीजन, मैक्सिमम 3 डिवीजन से ज़्यादा प्रॉब्लम बनती नहीं है। नहीं तो अगर 2 डिवीजन मानेंगे तो एक फॉर्मूला बनता है इक्वली टाइम स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मूला कि v1 t1 v2 t2 v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 t3। t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 दिया तो सीधा फार्मूला v1 अपॉन v2 v3 अपॉन v3 आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी बन सकता है। अब इसमें एक तो प्रॉब्लम ये वाला एरिया बनता है, और इसके बाद मिक्स प्रॉब्लम भी आती है इस सेगमेंट में। इसके बाद में आता है क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसी केस को हम इसी स्पीड को हम इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी अपन ले सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को ले सकते हैं। तो एवरेज स्पीड को क्या लेंगे, v इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो इंटीग्रेट ऑफ v इंटू डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन अगर डिस्टेंस के टर्म में डिवाइड करें तो उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करता है। और ऐसे ही हम चलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में बात करेंगे तो हमारा क्या होगा,
आपका तीन फॉर्मूले बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s, ये फार्मूला एप्लीकेबल है। और आगे हम बात करते हैं तो इसके बाद में जो प्रॉब्लम का सेगमेंट बनता है वन डायमेंशनल होता है ना, और इसके वन डायमेंशनल होता है। अब हम क्या बात करते हैं, इसमें एक 1D होती है और 2D, दो हमारे ट्रैक के इंपॉर्टेंट है, दो तरह के हमारे एरिया से इंपॉर्टेंट है, एक हमारा 1D और 2D। तो 1D में हमारा 1D है 2D, तो 1D में भी क्या होता है और 2D, तो 2D में हमारे दो सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। 2D के अंदर हम दो सेगमेंट की प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं। एक तो हमारा कौन सा होता है, एक तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम के थ्रू, अच्छी प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक डिस्कस करें प्रॉब्लम को, सिंपल एक प्रॉब्लम बताएं कि कैसे प्रॉब्लम को सोचा जाए, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम अगर आप दें, मान लो सपोज हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि कोई भी एक, पहले एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि हमारा हेक्सागोन है, which are placed on the plane perpendicular to plane and a particle projected which are touch, क्या करती है, इनके एज को टच करते हुए जाती है, और कोई स्पीड हमें गिवन नहीं है। हमें पूछा है कि इसकी, हमें क्या पूछा है इसमें, हमने ये पूछा है कि रेंज बताना है ना, रेंज आपको बताना है। एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन ये आपका दिया गया है। इस हेक्सागोन का जो हेक्सागोन है उसका एक साइड हमारी ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। तो जब पार्टिकल ऐसे जब पहुंचता है तो मुझे इसकी रेंज निकालना है, बी मिनिमम स्पीड और बी मैक्सिमम का रेशो निकालना है। इस टाइप की चीज पूछे, कैसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, इसके अंदर पार्टिकल को प्रेजेंट किया गया, तो अपन इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो कैसे इसको टच करें, कैसे टच करें। तो टच करने का तरीका क्या होगा कि पहले हमने मान लिया रेंज निकालना है, और रेंज हमारा किसके टर्म में आएगा, एक टर्म में आएगा, रेंज हमारे एक टर्म में आएगा। तो कैसे करेंगे, हम ये भी अप्लाइंग द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, इसको यूज करें, ओके। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन बात क्या है कि इसको टच करता हुआ जाता है, तो टच करता हुआ जाता है तो हमें रेंज पहले मान लेते हैं। रेंज क्या है, रेंज कैसे मानेंगे, तो रेंज में हमारा ये मान लिया कि ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन ये है, तो इसके अपन पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट कितना निकालेंगे, ए, क्योंकि ये हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्स है, तो इसका कितना हुआ एक्स कोमा इसकी बाई, ये कोऑर्डिनेट है। तो देखिए हम क्या यूज करेंगे कि इसको एक्स मान लिया, तो यहाँ पर भी एक्स हो गया, तो रेंज माने, पहले रेंज को देखते हैं, रेंज कितना है, आर इक्वल टू एक्स, दिस द एक्स और दिस द एक्स, तो एक्स हमारा 2x हो गया, और प्लस हमारा a cos 60, a cos 60, तो a cos 60 तो a हो जाएगा प्लस आपका a हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू आर माइनस 2a/2 आ गया, x इक्वल टू आर माइनस 2a/2 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, अब एक वर्टेक्स यहाँ पर लिया हम, अब ये देखिए ये कितना है, ये हमारा आपका ये कितना है, ये कितना है, a cos 60 है, तो ये √3/2 है, तो √3/2 है, तो इतना ही, क्योंकि इतना ही है तो इसको इधर को लिया 60, तो √3/2 a आ गया बाई, और ये वाली वैल्यू कितनी आई, a जो x की वैल्यू कितनी आई, ये आपकी आई ए आई कितनी है, दिस्ता a/2, और ये कितना आया हमारा बाई, ये हमारा x का जो वैल्यू आई
वो कितनी बाई होगी बताइए, बाई कोऑर्डिनेट को। इसी को सेटिस्फाई करें, इसी को देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू r माइनस 2a/2i, अब इसके अंदर x लिखा है तो ये x कितना हुआ, a/2 हुआ, ये कितना a/2, तो a/2 ये कितना, ये हमारा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री है, तो ये √3/2a, और ये वाला कितना निकलेगा a/2, ये भी है तो ये a आ गया। तो इसी में फर्क है तुम्हारा, r इक्वल टू x की वैल्यू तो आ गई, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, x, इसकी कोऑर्डिनेट कितना आया, x प्लस a/2, x प्लस हमारा a/2, तो x प्लस a/2 हुआ, तो r माइनस 2a, ये वाला नया x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, नया कोऑर्डिनेट आएगा x a/2, तो x प्लस a/2, ओके, x प्लस a/2 है, तो a/2, तो ये निकलेगा r माइनस 2a/2 प्लस a/2 इक्वल टू r माइनस a/2, क्या निकलेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकली r माइनस a/2 आ गया, और ये √3/a आ गया, √3a आ गया, ओके। अब देखें हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को अप्लाई करें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को अप्लाई करें तो पहला इसको ये वाला कोऑर्डिनेट यूज करें, तो बाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, बाई की वैल्यू √3/2a इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू r माइनस 2a/2 आया, है ना, और tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, r माइनस 2a/r आ गया, और इसको अपन ने ऐसे सिमिलरली ये वाली कोऑर्डिनेट रखा, तो √3/2a r माइनस a/2 tan थीटा और 1 माइनस r माइनस a/2 r, ओके। अब इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में हमारा क्या आएगा, अप्लाई करने के बाद में मेरा जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना निकलेगा, इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने से ये कितना हो जाएगा, ये 2r होगा, तो 2r माइनस r माइनस a हो गया, ये कितना होगा, r माइनस a, यहाँ भी सिंप्लीफाई करें तो ये हम डायरेक्ट डिवाइड भी कर देते हैं, डायरेक्ट हमने डिवाइड भी कर दिया, तो डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, ये निकलेगा 2 इक्वल टू r माइनस a/2, r माइनस a/2, और यहाँ निकलेगा 2r, तो r माइनस कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2r माइनस a, r माइनस a था तो ये प्लस हो जाएगा, ये r प्लस a/2r आ गया, ओके। और ये वाला कितना आया था, यहाँ पर जो वैल्यू आई थी x की वैल्यू r माइनस 2a/2, r माइनस 2a/2 आई थी, यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू जो निकली थी 2r, तो r प्लस 2a हो गया, कितना हो गया, ये हो जाएगा r प्लस 2a/2, r आ गया। अब ये r से r कैंसिल हो गया, तो इट बिकम डायरेक्टली क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट निकलेगा r² माइनस a² और अपॉन क्या निकलेगा, r² माइनस हमारा 4a² निकला। हम सॉल्विंग भी तो सॉल्व करें, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2r² माइनस कितना 8a² इक्वल टू r² माइनस a², तो डायरेक्टली r² इक्वल टू 7a², r इक्वल टू √7a आया, ये रेंज आ गया, ओके। अब रेंज आ गया तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का रेशो निकालना है, मान लो दूसरा पार्ट निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी का रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, अब डायरेक्ट अपन क्या निकालेंगे, बी मिनिमम और बी मैक्सिमम निकालना है, तो आर की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब देखिए
हमें निकालना क्या है, तो R7 आया, हमें क्या निकालना है कि V मिनिमम और V मैक्स का रेशो निकालना है। तो कितना निकलेगा, यहाँ रख देते डायरेक्ट, तो V मिनिमम कितना निकलेगा, U cos थीटा। तो डायरेक्ट यूज करें हम, R की वैल्यू कितनी है, U स्क्वायर 2U स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी 2 अरेंज कर 2U साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी आया। ओके, अब जी आया है इक्वल टू कितना है, √7 है। तो √7 आ गया, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, U, तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, U cos थीटा, तो 2 इंटू मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, U cos थीटा, मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, U cos थीटा, है ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, U, है ना। तो हमें निकालना है ये कितना निकले, हमें निकालना है U cos थीटा इक्वल टू U, तो हमें cos थीटा निकालना है, क्या निकालना मुझे, ओनली cos थीटा निकालना है। ये हमारा cos थीटा आया, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, R इक्वल टू y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ये आया था। अब y की वैल्यू कितनी, √3 सेकंड में रखें, मुझे कितना निकला, r माइनस a/2 tan थीटा, मुझे कितना होगा, r माइनस a, तो r प्लस a/2 आया था, है ना। और यहाँ पर अपन ने ये रखे ये r स्क्वायर, ये क्या हुआ, यहाँ पर अपन ने कर दिया r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन व्हाट इज दिस बाय 2r, इट ऑल्सो 2r 4r, और वैल्यू इसमें रखें, और tan थीटा यहाँ ऑल्सो tan थीटा है, तो tan थीटा क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख दें, r की वैल्यू 7a स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर, तो √3 बाय √3a इक्वल टू r की 7a स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन कितना हुआ, √7a इंटू tan थीटा, तो ये a से कट गया, ये हमारा 6a स्क्वायर, तो tan थीटा कितना आया, डायरेक्ट tan थीटा बिकम a2 6a स्क्वायर, तो ये निकलेगा tan थीटा इक्वल टू √7 इंटू √3 अपॉन 6, तो tan थीटा वैल्यू, व्हाट द वैल्यू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू √21 अपॉन 36, कितना होगा 36 कह सकते ना, इसको अपन किससे कैंसिल करें, सेवन अपॉन 31, इट बी कैंसिल्ड, कितना हुआ, 3 से कैंसिल किया तो 12 आया, 12 3 7/12 आया, tan थीटा इक्वल टू √7/12 आया, तो ये tan थीटा की वैल्यू आई। ओके, और इट इज ऑल्सो 4r, तो 4r की वैल्यू और करें तो यहाँ पर कुल मिला के भी स्टेप है, तो देखिए ये दोबारा करते हैं, √3/2 a इक्वल टू
6a स्क्वायर tan थीटा अपॉन 7√7 a into 4. Okay, it will cancel it out. 3/2 tan theta √7a, √7 कटेगा यहाँ देखो, इससे कैंसिल किया तो √3 आया, तो 2 इंटू tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू √3 2 √7 2 √7 ओके 2 √7 अपॉन √3. ओके, तो ये हमारा tan थीटा आया, ये tan थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 4 √28 अपॉन 3. √28/3 आया, तो व्हाट इज cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू we get cos theta equal to base 3 upon under root 3 upon 28 under root 31. ये हमारी cos theta, ये हमारा रेशो आया, इसको आसानी से कर सकते हैं. ये आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम को, इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं. कैलकुलेशन फंडामेंटल इस टॉपिक आपका होना चाहिए. एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग इसको सोचना. डिस्कस करना कैसे करेंगे और कैलकुलेशन करके लाना है. मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, इस प्रॉब्लम को आप डिस्कस करिएगा. प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करें, एक हमारा सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और इसकी रेडियस कितनी है आपकी 12 है. इसकी रेडियस कितनी है 12 है. अब हमने क्या किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहां से, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि इसको एज कर टच करता हुआ जाता है, इसको टच करता हुआ जाता है. तो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, पूछा है उसने कि मिनिमम स्पीड क्या इसको दिया जाए, क्या इसको मिनिमम स्पीड दी जाए कि इसको टच करता हुआ यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आ जाता है. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को डिस्कस, तो करना आपको है, हम थोड़ा सा बता देते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए. तो इस प्रॉब्लम को आप सोचिए कि सिलेंडर है विच प्लेस्ड ऑन दी प्लेन, ग्राउंड पर रखा हुआ है. एक पार्टिकल को एक इंसेक्ट है, इसको टच करता है, इसको ऐसे जंप मार रहा है, तो इस तरीके जंप मारते हुए इस तरीके जा रहा है कि पूरा इसको टच करता हुआ निकल जाए. तो हमें फाइंड आउट ये करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट ये करना है कि इसकी मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए. और इन गिवन इन्फॉर्मेशन ओनली आर इक्वल टू रेंज कितना, रेडियस कितना दिया 12 मीटर दिया है. तो मिनिमम स्पीड क्या होगी, फाइंड भी मिनिमम, कितनी वेलोसिटी को प्रोजेक्ट करके हमें देना चाहिए, ये हमें निकालना है. तो बच्चों ये हमारा आज का प्रॉब्लम था. इस तरीके से हम कल भी आपको कल मिलेंगे. ओके, थैंक यू.